भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने आज अपने राजनीतिक सफर का एक और बड़ा कदम बढ़ा लिया है। पटना में आयोजित बिहार विधान परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने अपनी पहली बार एमएलसी के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस समारोह में कुल 10 नवनिर्वाचित एमएलसी ने शपथ ली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पवन सिंह और निशांत कुमार की हो रही है। पवन सिंह हाल ही में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे बिहार विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए थे। अब आधिकारिक तौर पे सदन का हिस्सा बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी गई हैं। उनके लाखों समर्थक इसे सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं बल्कि भोजपुरी समाज के सम्मान से जोड़कर भी देख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पवन सिंह राजनीति में भी वही लोकप्रियता और प्रभाव कमाल दिखा पाएंगे जो उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में बनाया था। आने वाले दिनों में उनकी भूमिका पर सभी की निगाहें रहेंगी। आपको क्या लगता है कि क्या पवन सिंह राजनीति में भी सुपरहिट साबित होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने आज अपने राजनीतिक सफर का एक और बड़ा कदम बढ़ा लिया है। पटना में आयोजित बिहार विधान परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने अपनी पहली बार एमएलसी के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस समारोह में कुल 10 नवनिर्वाचित एमएलसी ने शपथ ली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पवन सिंह और निशांत कुमार की हो रही है। पवन सिंह हाल ही में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे बिहार विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए थे। अब आधिकारिक तौर पे सदन का हिस्सा बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी गई हैं। उनके लाखों समर्थक इसे सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं बल्कि भोजपुरी समाज के सम्मान से जोड़कर भी देख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पवन सिंह राजनीति में भी वही लोकप्रियता और प्रभाव कमाल दिखा पाएंगे जो उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में बनाया था। आने वाले दिनों में उनकी भूमिका पर सभी की निगाहें रहेंगी। आपको क्या लगता है कि क्या पवन सिंह राजनीति में भी सुपरहिट साबित होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने आज अपने राजनीतिक सफर का एक और बड़ा कदम बढ़ा लिया है। पटना में आयोजित बिहार विधान परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने अपनी पहली बार एमएलसी के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस समारोह में कुल 10 नवनिर्वाचित एमएलसी ने शपथ ली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पवन सिंह और निशांत कुमार की हो रही है। पवन सिंह हाल ही में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे बिहार विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए थे। अब आधिकारिक तौर पे सदन का हिस्सा बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी गई हैं। उनके लाखों समर्थक इसे सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं बल्कि भोजपुरी समाज के सम्मान से जोड़कर भी देख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पवन सिंह राजनीति में भी वही लोकप्रियता और प्रभाव कमाल दिखा पाएंगे जो उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में बनाया था। आने वाले दिनों में उनकी भूमिका पर सभी की निगाहें रहेंगी। आपको क्या लगता है कि क्या पवन सिंह